दिवाली तक के इस बहुत ही ज़बरदस्त शो में आपका स्वागत है रामदेव साहब। नमस्कार, आपको इस फेस्टिवल सीज़न की शुभकामनाएं। बहुत अहम दिन आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामदेव जी। पिछले 3 दशक का जो तजुर्बा है वो आप आज शेयर करते हुए दिखेंगे। बिकवाली का दौर या मुनाफा वसूली जो आप कहें वो फिलहाल स्क्रीन में है और कई दर्शक और कई निवेशक जो हमारे साथ जुड़े हैं पिछले 18 महीनों में, उनके दिल में दुगदुगी होती हुई। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं आजकल। नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरी दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बहुत अच्छा समय है जब हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा बाजार ओवर एक्सटेंडेड था, करेक्शन हो रहा है, तो बाजार तो एक लाइन में आगे नहीं बढ़ने वाला है, कभी भी नहीं बढ़ने वाला। वो बहुत अनहेल्दी हो जाता है। 8-10 दिन 15 दिन हो जाने के बाद बाजार करेक्शन होना ही चाहिए। सो करेक्शन जिंदगी का एक हिस्सा है और वो चल रहा है अभी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा तजुर्बा है, कि ये हम लोग अभी क्लासिक बुल मार्केट्स में हैं, मतलब एकदम टेक्स्ट बुक बुल मार्केट में है। और करेक्शंस होंगे, थोड़ा क्रैशेस भी होंगे, थोड़ा डराएंगे लोगों को, और जो डर के बाहर निकल जाएंगे वो रह जाएंगे। लेकिन ये जर्नी जो अभी चालू हुई है, अभी कितनी लंबी चलेगी, कहाँ तक चलेगी, वो समय बताएगा। कोई मेरे ख्याल से चार्टिस्ट होगा, शायद थोड़ा वो बता सकते हैं कभी। बट मेरे को नहीं लगता है कि, क्योंकि वो एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। अभी पहले लगता है कि इकोनॉमी इज ड्राइविंग द मार्केट, नाउ मार्केट कुड बी ड्राइविंग द इकोनॉमी। तो वो आगे पीछे चलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगला 12 महीना, ये इस दिवाली से अगली दिवाली तक, ये बाजार जो है करीब, आप समझिए लास्ट दिवाली से चालू हुआ है। उस समय मालूम नहीं पड़ रहा था कि इतना बड़ा तेजी होगा अगली दिवाली तक। और अब ये दिवाली से अगली दिवाली तक ऐसा लगता है कि बहुत हरियाली रहेगी। मुझे लगता है कि परसेंटेज गैप, मेरे को ख्याल नहीं कितना लास्ट दिवाली से इस दिवाली तक, लेकिन अगले दिवाली तक परसेंटेज कम रहेगा पीछे कंपेयर टू लास्ट दिवाली टू दिस दिवाली। तो ऐसा मेरे ख्याल से 55-60% लास्ट दिवाली से इस दिवाली तक हुआ है। अगली दिवाली तक 20-25% भी चले तो आई वुड से दैट ये बहुत अच्छा मार्केट रहेगा। बुल मार्केट में है हम। तो मेरी इच्छा है कि मेरी समझ से ऐसा लगता है कि ये चालू रहेगा। जी रामदेव जी, ये बात तो पक्की है ही कि हम लोग एक माइनर करेक्शन को ट्रैक कर रहे हैं बुल मार्केट में। लेकिन पिछले 6 महीने से या अप्रैल से अब तक देखें, हमारे विदेशी मित्र नाराज हैं। आप एक बहुत ही जानी मानी, बहुत ही बड़ी ब्रोकरेज चलाते हैं और सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशनल रीच आपकी है। बताइए किस तरीके से हमारे विदेशी मित्र इस बाजार को देख रहे हैं और क्या उन्हें चिंता लगती है कि अप्रैल से अब तक 60,000 करोड़ रुपए का वो भारतीय इक्विटी बेच के निकल चुके हैं। देखिए, जो आपके एफआईज हैं, उनके पास पूरी दुनिया है इन्वेस्ट करने के लिए। वो अमेरिका में भी कर सकते हैं, वो चाइना में भी कर सकते हैं, इंडोनेशिया में कर सकते हैं। सो उनके लिए इमर्जिंग मार्केट एक बास्केट है। इंडिया उसमें एक हम शेयर लेके आता है। सो उनके लिए एक अलग ढंग की सोच है कि भाई कहाँ पर रिलेटिव वे में मैं यदि यही पैसा अमेरिका लेके जाऊँ, यही पैसा मैं इंडोनेशिया लेके जाऊँ, थाईलैंड लेके जाऊँ, तो वहां पर मुझे ज्यादा वैल्यू मिल रहा है फॉर द सेम प्राइस। तो वो हिसाब से वो अपना ग्लोबल एलोकेशन करते हैं। अच्छा, एट अ बेसिक लेवल डेट एंड इक्विटी में सोचते हैं कि भाई वेदर दे शुड मूव टू द डेट और वेदर टू इक्विटी, एंड विद इन इक्विटी डेवलप मार्केट, एमर्जिंग मार्केट। विद इन एमर्जिंग मार्केट यू हैव अगेन चॉइस बिटवीन से अदर देन इंडिया एंड इंडिया। तो उनके दिमाग में बहुत कुछ घूमते रहता है। और ये तो बात तो माननी पड़ेगी आपको कि भाई जो लास्ट 1-1.5 साल में जो बाजार में यहाँ हुआ है, जो ओवर एक्सटेंडेड रैली हुई है, वो इन रिलेशन इसकी इतना बड़ा रैली दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में नहीं हुआ है। सो क्लियरली ये मार्केट रिलेटिव टर्म्स में थोड़ा महंगा दिखता है बाकी लोगों से। लेकिन ये मार्केट भी अलग है, ये कंट्री के साइज अलग है, इसकी जर्नी अलग है, इसके पॉसिबिलिटीज अलग हैं। तो अब उनकी समझ है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं रिलेटिव में। अब वो कब पलट जाएंगे वो भी आपको नहीं मालूम। सो मेरे को आई मतलब ये आप एग्रीमेंट पैसा चाहे उनका हो, चाहे हमारा हो, चाहे रिटेल का हो, कुछ अंतर नहीं पड़ता है, सो लॉन्ग एज देयर इज इनफ बायर्स फॉर द ऑल द सेलर्स। अब आते हैं सेक्टर्स पे। जैसे कि आपने कहा कि आपको बाजार में काफ़ी विश्वास है, बाजार लोअर लेवल्स पे आएगा तो आपका कन्विक्शन और बढ़ेगा इस बाजार पे। अब सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं सर। आपकी राय इस बार के इस जिस रिकवरी पाथ पे हैं हम, पोस्ट कोविड 1 कोविड 2,
बैंकों के इस बार जिस जिस प्रकार के नतीजे रहे बड़े बैंकों के, आपका कन्विक्शन बैंकों पे कितना है सर इस वक्त? और अधिकतर प्राइवेट बैंक्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं, अभी भी आपका कन्विक्शन बैंकों पे कितना है इस वक्त? देखिए, बैंक जो है वो कोई भी इकोनॉमी की हार्ट होती है, एकदम सेंटर ऑफ एक्शन होता है। वहीं से सब कुछ क्रेडिट और डिपॉजिट की सप्लाई और विड्रॉल होता है। तो वो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो जैसे जैसे इकोनॉमी का जो स्ट्रेस जो है, कोविड का स्ट्रेस जो खत्म होगा, उनके प्रोविजंस खत्म होंगे, प्रोविजनिंग एक्चुअल में राइट बैक चालू होंगे, रिकवरी चालू होगा, तो क्रेडिट कॉस्ट जो है, जैसे आपका जो बैंकिंग इज अबाउट रेवेन्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। सो जो क्रेडिट कॉस्ट है, वो थर्ड एलिमेंट, वो लिटरली जितनी प्रॉफिट थी उसका 70-80% खाया था अभी तक। अब जो है इस क्वार्टर में हमको पहली बार लग रहा है कि थोड़ा सा उसमें थोड़ा रिलीफ आ रहा है। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो पीक आउट हो गया है, इन कुछ केसेस में थोड़ा बहुत राइट बैक भी कर रहा है। ये जो सीक्वेंस है ये बढ़ते चले जाएगा। और अभी जैसे आपके 50% ऑफ प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट आपके प्रोविजनिंग में जाता है, वो गिरते 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 25-30% हो जाएंगे। लेकिन आपका एक तो टॉप लाइन 15-17-20% से बढ़ेगा, प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट 20-25% से बढ़ेगा, लेकिन पोस्ट टैक्स प्रॉफिट बिकॉज प्रोविजनिंग कम होते आएगा, वो 30-40-50% कुछ भी सही हिसाब से बढ़ सकता है। और ये चीज जो है होगा नहीं होगा वो समय बताएगा। लेकिन यदि इकोनॉमिक रिकवरी होनी है, 10% के बाद 9% नेक्स्ट ईयर आनी है, तो ये सब बहुत ज्यादा एक्सेलरेटेड वे में होगा। और एक्चुअली कुछ ऐसा समय आएगा 5-7-8-10 क्वार्टर के बाद, जो मैं पहले देखा हूँ 2007-8 में, कि आपका प्रोविजनिंग जो है 10-15% रह जाएगा ऑफ द हायर प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट। तो ये साइकिल जो है बहुत बड़ी साइकिल है, ये एक क्वार्टर में नहीं होने वाली है। और इसका जो कॉन्फिडेंस है इस साइकिल के ऊपर, वो धीरे धीरे क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बढ़ेगा। तो आप देखते रहिए, सब रिजल्ट आएगा, सब कॉन कॉल होंगे, सब चेयरमैन बताएंगे आपको, और वो क्रेडिट कॉस्ट पर आउटलुक भी देंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा साइकिल है, लंबी साइकिल है, और इसी इसी बदले में मुझे लगता है कि मार्केट करेक्शन तो जरूर होंगे, लेकिन कंसोलिडेट होकर फिर वापस उसमें स्ट्रेंथ आएगा। जी रामदेव जी, आप बहुत ही जाने माने स्टॉक पिकर हैं और पिछले 3 दशक से ना सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स लेकिन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने भी आपकी राय लेकर बहुत जबरदस्त मुनाफा कमाया है। बताइए, इस वक्त हम लोग कुछ वॉलेटिलिटी के जोर से गुजरते हुए जो दिख रहे हैं, उससे काफी फ्रॉथ बाजार से निकल गया। कहां इस वक्त आप सबसे ज्यादा पैसा लगाना चाहेंगे? कौन सा एक ऐसा सेक्टर जहां पर आपको लगता है अभी डीप वैल्यू है बाजार में, या रिलेटिव वैल्यू? देखिए, सेक्टर्स तो अब सब अपने अपने समझ की बात है। जैसे हमने अभी बैंकिंग की बात